हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका आपके चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 10th के विज्ञान के दूसरे चैप्टर आम्ल क्षारक एवं लवण इसके कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन्हें आप ध्यान से देखें और यदि कोई डाउट है तो कमेंट करें, मैं उसे अगली क्लास में क्लियर करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसी को शॉर्ट में हम लोग पीओपी भी कहते हैं, पीओपी। तो इसका सूत्र बताना है CaSO4.3H2O, CaSO4.2H2O, CaSO4.H2O, CaSO4.2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सही सूत्र है, इसमें जल के आधे अणु उपस्थित रहते हैं, CaSO4.1/2H2O। तो ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। और अगर जल के दो अणु उपस्थित रहेंगे तो ये जिप्सम का सूत्र हो जाएगा। तो ये ऑप्शन घ जिप्सम का सूत्र है। जिप्सम में 2H2O होगा और प्लास्टर ऑफ पेरिस में 1/2H2O। और इसे पढ़ेंगे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। 1/2 को हम लोग हेमी पढ़ते हैं, हेमीहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 1, 7, 6, 14। शुद्ध जल उदासीन होता है और उदासीन पदार्थ का पीएच मान 7 होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होगा। और यदि पीएच मान 7 से ज्यादा है तो पदार्थ क्षारीय होता है, और अगर 7 से कम है तब पदार्थ अम्लीय होगा। 7 से कम अम्लीय, 7 पर उदासीन और 7 से ज्यादा क्षारीय। लेड नाइट्रेट का सूत्र इनमें से क्या है? लेड नाइट्रेट का सूत्र हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। लेड होता है Pb और इस पर 2+ होता है, 2+। इसके बाद नाइट्रेट होता है NO3 1-। अब Pb पर 2+ है और NO3 पर 1- है, तो माइनस को बैलेंस करने के लिए NO3 की अणुओं की संख्या हम डबल कर देंगे। तो ये हो जाएगा PbNO3 होल ट्वाइस। इसे पढ़ते हैं लेड नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन, एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, तो उसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? तो उसके क्लोराइड के सूत्र दिया है और ऑक्साइड का सूत्र बताना है। तो यहाँ पर हम करते क्या है, हम लिखते हैं MCl2। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि Cl पर होता है -1 ऋण आवेश। अगर Cl पर 1 ऋण आवेश है तो 2 Cl है, तो यहाँ पर 2 ऋण आवेश होगा। कुल 2 ऋण आवेश है तो यम पर होना चाहिए 2 धन आवेश। तो इस तरीके से यहाँ हमें पता चल रहा है कि यम पर 2 धन आवेश है। अब यम पर 2 धन आवेश है तो इससे हम ऑक्साइड का सूत्र बनाएंगे। यम पर है 2 इकाई धन आवेश और ऑक्सीजन पर होता है 2 इकाई ऋण आवेश। अब अगर यम और ओ की बात करें तो प्लस और माइनस बराबर है। यम पर 2+ ओ पर 2-, दोनों बराबर है, तो प्लस माइनस कट जाएगा और इसका सूत्र हो जाएगा MO। तो ऑक्साइड का सूत्र MO होगा। अगला क्वेश्चन है Na2CO3। इसे हम लोग पढ़ते हैं सोडियम कार्बोनेट। Na है सोडियम और CO3 है कार्बोनेट। Na2CO3 का सामान्य नाम क्या होता है? Na2CO3 को सामान्य नाम में हम लोग वॉशिंग सोडा या फिर धावन सोडा के नाम से जानते हैं। और इसमें जल के 10 अणु भी उपस्थित रहते हैं, तो इसे फुल फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं Na2CO3.10H2O। ये है बेकिंग सोडा का पूरा सूत्र। अगला क्वेश्चन है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की जिंक से क्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलेगी? सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया हम कराएंगे जिंक से, तो हम ले लेते हैं जिंक और इसकी यह अभिक्रिया हमें करानी है H2SO4 से। तो यहाँ पर क्या होगा, जिंक अधिक क्रियाशील धातु है, तो ये हाइड्रोजन को यहाँ से कर देगा विस्थापित। तो हाइड्रोजन चला जाएगा बाहर और हाइड्रोजन के स्थान पर आ जाएगा जिंक, तो ये बन जाएगा ZnSO4।
तो इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन विस्थापित होगा और गैस के रूप में निकल जाएगा बाहर। तो यहाँ पर हमें हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति होगी। अगला क्वेश्चन है, एक विलयन लाल लिटमस को नीले में बदल देता है तो उसका पीएच मान क्या होना चाहिए। लाल लिटमस को नीले में बदलते हैं क्षार का काम होता है रेड लिटमस पेपर को बदल देना ब्लू में। तो यहाँ पर जो पदार्थ है वो क्षारीय है और क्षार का पीएच मान हम जानते हैं 7 से ज्यादा होता है। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है जो 7 से ज्यादा है, ऑप्शन घ 8। तो उसका पीएच मान 8 होगा। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करना चाहिए। धावन सोडा, बेकिंग पाउडर, एलम, ब्लीचिंग पाउडर। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए हम लोग सामान्यतः बेकिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। धावन सोडा, बेकिंग पाउडर, एलम, ब्लीचिंग पाउडर। तो जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। इसका सूत्र होता है CaOCl2। इसे पढ़ते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ये है ब्लीचिंग पाउडर, हल्के पीले रंग का पाउडर होता है। इसमें से क्लोरीन की गंध आती रहती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन मेथिल ऑरेंज के साथ लाल रंग देता है। तो इसमें से कौन सा पदार्थ है जो मेथिल ऑरेंज को लाल रंग में बदल देगा। मेथिल ऑरेंज को लाल रंग में बदलते हैं आम्ल मेथिल ऑरेंज के साथ क्रिया करेंगे तो इसे बदलेंगे लाल रंग में। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कोई अम्ल पदार्थ होगा। तो अम्ल यहाँ पर एक ही है H2SO4। तो ये बदलेगा मेथिल ऑरेंज को लाल रंग में। कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र, तो सूत्र इसे कैसे लिखेंगे। कैल्शियम पर होता है 2+ फॉस्फेट PO4, यहाँ पर होता है 3-। कैल्शियम पर 2+ फॉस्फेट पर 3-, तो ये 3 आ जाएगा कैल्शियम के साथ तो बनेगा Ca3 और ये 2 चला जाएगा PO4 के साथ तो बनेगा PO4 होल ट्वाइस। तो सूत्र होगा Ca3PO4 होल ट्वाइस। अगला क्वेश्चन है, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। धावन सोडा का सूत्र अभी हमने इसके पहले क्वेश्चन में देखा था, Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसे कहा जाता है धावन सोडा और इसे हम लोग पढ़ते हैं सोडियम कार्बोनेट। तो ये सही जवाब है हमारा। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र अभी मैंने बताया था कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। ये सही ऑप्शन है। उदासीनीकरण की अभिक्रिया किसके बीच होती है। तो सभी को पता होगा, जब अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं और इस अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब ऐसे क्षार जो जल में घुल जाते हैं उन्हें हम क्षारक कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा अम्ल और क्षारक के मध्य होती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन, धावन सोडा की प्रकृति कैसी होती है। अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या फिर सभी। धावन सोडा क्षारीय प्रकृति का होता है। तो ये ऑप्शन ख यहाँ पर सही है। निम्न में से दुर्बल अम्ल कौन है। HCl, HNO3, HCN, H2SO4। तो इनमें से HCl, HNO3, H2SO4 ये सब प्रबल अम्ल है, लेकिन HCN एक दुर्बल अम्ल है, ये वीक एसिड है। अगला क्वेश्चन है, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। क्षार का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है और अम्ल का 7 से कम और 7 होता है उदासीन का। अगला क्वेश्चन, एक विलयन का हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण 10⁻12 मोल पर लीटर है। विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें फॉर्मूला जानना होगा। तो पीएच का फॉर्मूला होता है -log H+।
अब यहाँ पर H प्लस का मान है 10 की घात -12, तो हम लिखेंगे माइनस लॉग 10 की घात -12। अब ये 10 की घात -12 आ जाएगा बाहर और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और बचेगा 12 लॉग 10। लॉग 10 का मान 1 होता है तो इसका आंसर आ जाएगा 12। तो उस बिलियन का पीएच मान 12 होगा और यहाँ पर कोई भी ऑप्शन 12 नहीं है तो हम ऑप्शन का को बना दे रहे हैं 12। तो यहाँ पर आंसर 12 होगा। तो शॉर्ट में आपको याद रखना है ये 10 की जो घात दी गई होती है यही हमारा आंसर हो जाता है, जितनी घात होगी उतना आंसर। अगला क्वेश्चन है सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होगा? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, उभयधर्मी। सल्फर डाइऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल का निर्माण करते हैं इसलिए ये अम्लीय होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है? तो इसमें से कौन सा लवण अम्लीय होना चाहिए? NaCl, NaHSO4, Na2SO4, KCl। इसमें से NaHSO4 अम्लीय होगा क्योंकि इसमें एक विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है। अगर ये जल में वियोजित होगा तो इसमें से हाइड्रोजन परमाणु H प्लस निकलेगा। अगला क्वेश्चन है एक विलयन का पीएच मान 5 है तो विलयन कैसा होगा? पीएच मान 7 से कम है और 7 से कम होने पर विलयन होता है अम्लीय। 7 से कम, 7 से ज्यादा पर होता है क्षारीय। 7 से ज्यादा। अगला क्वेश्चन फिर से है हाइड्रोजन आयन सांद्रण का। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन सांद्रण 10 की घात -9 दिया है तो पीएच मान बताना है। तो मैंने अभी आपको बताया था ये जो घात दी गई है इसी घात को हम पीएच मान कहेंगे। अगर घात -9 है तो पीएच मान 9 होगा क्योंकि हमारा जो पीएच निकालने का फॉर्मूला है वो है पीएच बराबर माइनस लॉग H प्लस। यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस लॉग 10 की घात -9। ये -9 बाहर आएगा तो माइनस और माइनस मिलके हो जाएगा प्लस और हमें मिलेगा 9 लॉग 10। लॉग 10 का मान 1 हो जाएगा और बचेगा 9। तो घात जो भी हो उसका चिन्ह बदल देंगे वही हमारा पीएच मान होगा। H2S का पीएच मान कितना होगा? 0, 7 से कम, 7 से ज्यादा। H2S ये जल में घुलकर अम्ल का निर्माण करता है तो इसका पीएच मान 7 से कम होगा। अम्ल के केस में पीएच मान 7 से कम होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रबल क्षारक है? प्रबल क्षारक का नाम बताना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इनमें से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार है क्योंकि इसकी वियोजन की मात्रा काफी ज्यादा होती है। MgOH होल ट्वाइस ये दुर्बल क्षार है। इसका उपयोग हम लोग इनो में करते हैं जब हमें एसिडिटी हो जाती है तब। 10 की घात -6 MHCl विलयन का पीएच मान। तो फिर से पीएच मान का क्वेश्चन, घात है 10 की घात -6 में हम माइनस हटा देंगे यही हो जाएगा पीएच मान। अगला क्वेश्चन है एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इस विलयन का पीएच मान क्या होगा? ऐसा विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर दे वह क्षार होगा। क्षार हमेशा लाल लिटमस को नीला करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पदार्थ क्षार है, विलयन क्षारीय है और क्षार का पीएच मान होता है 7 से ज्यादा। तो ऑप्शन घ सही होगा। शून्य पीएच मान वाला विलयन कैसा होगा? ऐसा विलयन जिसका पीएच मान 0 हो, वो अम्लीय होगा, क्षारीय होगा या फिर उदासीन होगा। तो शून्य पीएच मान वाला विलयन अम्लीय होता है। ऑप्शन का यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है? तो जब अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो वो बनाते हैं लवण और जल। इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। उदासीनीकरण। अगला क्वेश्चन हाइड्रोजन आयन की प्रकृति कैसी है?
अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोजन आयन अम्लीय प्रकृति का होता है। अगला क्वेश्चन, धावन सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु होते हैं? तो इसका सूत्र मैंने पहले लिखा था अभी, Na2CO3.10H2O। यहाँ पर जल के 10 अणु हैं, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन घ, 10 अणु होंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया होने पर क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब हम जल मिलाते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल के आधे अणु होते हैं, हाफ H2O, और जल मिलाने पे ये हाफ H2O बदल जाता है 2H2O में, और 2H2O होता है जिप्सम में। तो अगर हम POP में पानी मिलाएंगे तो वह बदल जाएगा जिप्सम में। उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? उदासीन विलयन का pH मान होता है 7। ऑप्शन का इज राइट। अगला क्वेश्चन, 8.5 pH मान वाला विलयन कैसा होगा? क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। 8.5 pH मान वाला विलयन होता है क्षारीय। 7 से ज्यादा pH मान हो तो वो क्षारीय होगा, 7 से ज्यादा। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा? कैल्शियम पर होता है 2+, तो ये हो जाएगा Ca2+। नाइट्रेट पर होता है 1-। यहाँ पर ये 2 चला जाएगा नाइट्रेट के साथ और बन जाएगा होल ट्वाइस, तो सूत्र होगा CaNO3 होल ट्वाइस। ऑप्शन खा सही है यहाँ पर। तो ये था चैप्टर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ टाइप क्वेश्चंस। अगली क्लास में हम चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ऐसे ही ज्ञान से भरपूर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।